हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी. स्टेटमेंट फर्स्ट, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव. स्टेटमेंट सेकंड, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली crystalline substance is taken to be zero. Statement third, at 0 degree centigrade the entropy of a perfectly crystalline substance is taken to be zero. Statement fourth, at absolute zero temperature the entropy of all crystalline substance is taken to be zero. तो हमें 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट होगा. बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा? की कंसेप्ट, तो यहां जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया था रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. यानी कि जो हमारे पास सिस्टम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर वो किस प्रकार से होती है उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया था. तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं इनकी एंट्रोपी क्या होती है वो जीरो ली जाती है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट की, इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में ही यहाँ पे की कंसेप्ट को लिखूंगा. तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to the third law of thermodynamics the entropy of a perfect crystal at absolute zero temperature is exactly equal to zero. तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्रिस्टल्स के बारे में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर इनकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? वो हमारे पास जीरो होती है. एंट्रोपी इनकी क्या होगी? जीरो टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जीरो होगी. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है. सॉल्यूशन के अंदर हम इस की कंसेप्ट को थोड़ा सा और एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? फिर सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मीनिंग क्या हुआ? जीरो केल्विन. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कौन सा हो गया? जीरो केल्विन का. उसमें हमारे पास क्रिस्टल जो होगा, परफेक्ट क्रिस्टल जो है उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी. एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होनी चाहिए इसकी? मिनिमम होगी. और जो प्रैक्टिकली भी डिफाइन किया गया था तो परफेक्ट जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके पास में एक एनर्जी स्टेट ऐसी आती है जो कि मिनिमम होती है. तो इस बोल सकते हैं कि इस कंसेप्ट के आधार पर यह बताया गया था कि इस मिनिमम एनर्जी के अंदर क्या होगी? रैंडमनेस कम होगी या रैंडमनेस नहीं होगी. इस मिनिमम एनर्जी के अंदर हमारे पास क्या होगी? नो रैंडमनेस या बोल सकते हैं नो डिसऑर्डर. उस परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर डिसऑर्डर कोई नहीं होगा. पूरी तरह वो ऑर्डरली परफेक्टली क्या बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा. यदि रैंडमनेस नहीं है तो एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी. तो एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी?
जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए क्या होती है, जीरो होती है। ये किसके लिए है, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव, नहीं, हमारे पास जीरो होनी चाहिए। सेकंड क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो, ये करेक्ट है। थर्ड क्या दे रखा है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो, नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन के ऊपर ये लिया जाता है। फोर्थ हमारे पास क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि सभी क्रिस्टलाइन के लिए नहीं लेते, परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।